सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ओनली। और आज के वीडियो लेक्चर में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी P that the sum is 10 or greater if 5 appears on the first die and B 5 appears on at least one die। मीन्स हम दो पासे को एक साथ उछाल रहे हैं और तब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्या कि दोनों पासे में जो डिजिट आपको अपियर होगा वो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 10 या 10 से बड़ा, 10 या 10 से बड़ा। कंडीशन क्या है पहला में कि पहले डाई पे जो है सो 5 अपियर होना चाहिए, ठीक है, दूसरे पे कुछ भी हो। और सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि दोनों में से किसी एक पे 5 जरूर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो फिगर से समझते हैं सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे। अगर दो डाइस को आप जो है सो टॉस करते हो तो कितना सैंपल स्पेस बनेगा, सी। एक डाइस हमने इधर रख लिया और एक डाइस हमने इधर रख लिया समझने के लिए। पहले पे अगर 1 आया और दूसरे पे भी 1 आया तो 1 1, पहले पे 1 फिक्स कर दिया, दूसरे पे 2 तो 1 2, इसी तरीके से तीसरे पे 3 तो 1 3 1 4 1 5 1 6, सेम एज इट इज। अब सेकंड पे हमने 2 लिया तो क्या होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरीके से अब पहले डाइस पे हमने 3 लिया और दूसरे को चेंज किया तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हमने इसको बनाया तो कितना बना टोटल, सी 1 2 3 4 5 6 और 6 मीन्स 6 इंटू 6 36। इट मीन्स क्या कि जब आप दो डाइस को थ्रो कर रहे हो तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 36 होंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी P दैट द सम इज 10 और ग्रेटर देन और ग्रेटर इफ 5 appears ऑन द फर्स्ट डाई। मान लेते हैं कि ये हमारा पहला डाई है तो इस पे क्या है कि 5 आना ही चाहिए, तो 5 वाला आना चाहिए। इट मीन्स क्या होगा, 5 यहां भी है, फर्स्ट में 5 5 5 5 5। इट मीन्स क्या कि ये वाला जो रो है वो हमारे मतलब का है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लो। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या चाहिए इसमें कि इसमें से वैसा चाहिए जिसका सम या तो 10 हो या 10 से बड़ा हो। तो 5 जब पहले फिक्स है तो यहां सम करोगे तो 5 + 1 क्या होगा 6, यहां 7, यहां 8, यहां 9, यहां 10 और यहां 11। इट मीन्स क्या कि ये दोनों हमारा फेवरेबल है, ठीक है, ये दोनों हमारा फेवरेबल है। तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन हम जानते हैं क्या होता है, प्रोबेबिलिटी P इक्वल्स टू, yes, probability P equals to favorable number of outcomes divided by total number of outcomes। तो favorable में क्या यही है, 5 + 5 10, 5 और 6 11, मीन्स टोटल कितना हुआ 1 और 1 2। और टोटल नंबर ऑफ केसेस इसके लिए क्या होगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमने 6 कर दिया, ये कैंसिल। इट मीन्स क्या, प्रोबेबिलिटी क्या मिला 1/3। कितना सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल। मीन्स हमने फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितना मिला, जब 10 या 10 से ज्यादा हो तो 5 5 और 5 6। तो यहाँ पे 2 हुआ, टोटल नंबर ऑफ केसेस 1 2 3 4 5 6। अब ये ध्यान रखिएगा इसके लिए टोटल पॉसिबल वेज 36 नहीं होगा, 36 हमारा सैंपल स्पेस है। इसके लिए फेवरेबल क्या होगा कि फर्स्ट पे 5 होना चाहिए, तो फर्स्ट डाई पे 5 हमने सिलेक्ट कर लिया, तो क्या हुआ 2/6 दैट इज 1/3। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि 5 appears ऑन एटलीस्ट वन डाई, मीन्स किसी एक पे 5 होना चाहिए। तो हो सकता है पहले पे हो या दूसरे पे हो या दोनों पे हो, ये कंडीशन चेक करना है। तो पहले पे हो तो ये वाला हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। सपोज दैट अगर दूसरे पे भी 5 होता है तो क्या होगा 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 एंड 6 5, ठीक है, ये वाला हमने सिलेक्ट कर लिया। तो अब कितने जो है सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा यहाँ पे,
ये कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, इसको हमने छोड़ दिया चूंकि इस तरीके से काउंटिंग में हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, तो दोबारा इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या होगा इतना, इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स 11। ऐसा मत कर दीजिएगा 6 + 6 12, ठीक है, फिर गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2 बार फिर सेलेक्ट हो जाएगा। तो कितना हुआ 11। अब इसमें हमारे पास क्या चाहिए, ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया 11, और फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितना होगा। तो फेवरेबल नंबर के लिए क्या कह रहा है, अगेन दोनों का सम 10 हो या 10 से ज्यादा। तो इस केस में 10 से ज्यादा हमने ऑलरेडी काउंट किया 1 और 2, ठीक है। यहां से ऐड करोगे तो ये भी 6 7 8 और 9, और ये ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो क्या छूट रहा है 6,5 11। इट मीन्स क्या, यहाँ पे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितना हुआ 3/11। तो यही हमारा सेकंड का आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हमें टोटल पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस बनाना है, फिर उसमें से देखना है कि हमारे मतलब का कितना सैंपल स्पेस है और फेवरेबल कितना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ओके, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।